हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। हम क्या, कल मैंने पढ़ा था वैद्युत धारा के बारे में, अब क्या पढ़ेंगे। आज जो नया टॉपिक है उसका नाम है हमारा क्या, धात्विक चालकों में वैद्युत आवेशों का प्रभाव। धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह, इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल भी आया है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, आज भी बताएंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा आज का टॉपिक, धात्विक चालकों में वैद्युत चालन। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, पहले मेन हेडिंग डाल देते हैं, धात्विक धात्विक चालकों में वैद्युत आवेशों का प्रवाह। ठीक है, अब क्या है देखो, सीधे से क्या है, धात्विक यानी धातु के जो चालक बने होंगे उनमें आवेशों का प्रवाह। मैंने वैद्युत धारा में क्या बताया था, आवेश प्रवाहित होंगे तभी हमारी धारा उसमें बहेगी या प्रवाहित होगी। यानी उसकी डेफिनेशन क्या थी, आवेश प्रवाह की दर को, यानी कुछ समय में कितने इलेक्ट्रॉन उसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रहे हैं, तो वही तो थी हमारी धारा। तो अब हमारा ये भी है, क्या है, आवेशों का प्रवाह है, यानी इसमें हम किसके, धारा के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि आवेशों का प्रवाह होगा तो उसमें धारा आएगी। अब क्या है यहां से, तो देखो इसमें क्या है, जो हमारा वैद्युत आवेशों का जो प्रवाह होता है किसी भी धात्विक चालकों में, तो उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल लेके चलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल लेके चलते हैं और उसी के अनुसार आगे चलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, तो नई दूसरी हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी, दूसरी हेडिंग। अब देखो मैंने इतना बता दिया, क्या है, धात्विक चालकों में वैद्युत आवेशों का प्रवाह। अब क्या होगा हमारा, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल डाल दो, चलो पूरा ही डाल देते हैं, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, तो देखो इसमें हमारी जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, हमारी ठोस होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं हमारी सभी। इसमें क्या है, कुछ धातु ऐसी हैं जो द्रव अवस्था में पाई जा रही हैं। तो क्या है हमारी, अब जैसे पारा है, तो पारा क्या है, हमारा द्रव धातु है, लेकिन वो है क्या, एक तुम्हारा क्या है, धातु है। तो क्या है, धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पारा जो है हमारा वो कैसा है, द्रव अवस्था में है। ठीक है, यानी जिसे Hg कहते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, Hg। अब क्या है, देखो सभी ठोस धातुएं क्या होती हैं, हमारी ठोस होती हैं धातुएं। तो क्या होता है, इनमें क्या होते हैं, हमारे अणु होते हैं, परमाणु होंगे। और परमाणु में हमने क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये होते हैं किसमें, परमाणुओं में, क्योंकि परमाणु के मौलिक कण क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही हैं। अब क्या है, जैसे सपोज ये हमारा कोई, ये रहा नाविक, ये विभिन्न कक्षाएं हैं किसी परमाणु की। ठीक है, विभिन्न कक्षाएं। अब देखो यहाँ से, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब क्या है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सीधी सी बात, हमें इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब, यानी क्या होता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है,
जितनी ज्यादा दूरी होगी बल उतना ही कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा दूरी उतना ही कम बल। अब यहाँ जाओ, यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आकर्षण बल से प्रबल बंधा रहता है, टाइट होके बंधा रहता है। इस पर क्या होगा, बल कम लगेगा क्योंकि दूरी देखो बढ़ती जा रही है तो बल कम होता जाएगा। यहाँ पर और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी क्या है कक्षाएं आगे बढ़ती जाएंगी वैसे ही क्या है हमारा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो कम होता चला जाएगा। और क्या, अब जैसे सपोज करो हमने बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन इन्हें मान लिए, बाहरी कक्षाओं की दूर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हमने मान लिए, इसे मान लिया जैसे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, ये जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं जब आकर्षण बल कम है तो हम इन्हें क्या है निकाल सकते हैं, इन्हें निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, जो किसी भी परमाणु के जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं हमारे ये मुक्त रूप से पूरे पदार्थ में, जो पूरा पदार्थ धातु या जालक होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे पदार्थ में क्या है मुक्त रूप से घूमने लगते हैं। इन्हें भाई हम क्या है उससे बाहर कर सकते हैं, चाहे गर्म करके चाहे बैटरी से ऊर्जा दे, कैसे भी इन्हें क्या करते हैं ये निकल जाएंगे अपने कक्षा से या कोश से निकल जाएंगे, क्या थोड़ा सा ऊर्जा देने पर, ठीक है। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन फिर पूरे पदार्थ में मुक्त रूप से घूमने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ में मुक्त रूप से घूमने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही कहा जाता है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे या चालक इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। तो क्या ये हुआ, अब ये क्या है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जैसे सपोज करो ये परमाणु था हमारा, अब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जब किसी दो, तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में ही आता है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या वो ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है वो परमाणु नहीं कहलाता, फिर वो क्या कहलाता है आयन कहलाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो धनायन में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऋणायन में आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसने अपना दे तो दिया, यानी कहने का मतलब निकाल ही तो दिया, निकाल देता है तो क्या होता है यहाँ परमाणु हमारे कैसे बन जाते हैं धनायन बन जाते हैं। परमाणु कैसे बन जाते हैं हमारे धनायन बन जाते हैं। जब ये परमाणु धनायन बन जाते हैं तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो परमाणु में ये आयन बन जाते हैं, जैसे ये बना, ये रहा आयन, ये रहा, ये रहा, ये रहा, अब ये आयन है जैसे, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है इधर उधर आराम से घूमते रहते हैं, जो जगह पड़ी है कभी इनसे टकराएंगे भी, ठीक है, तो क्या होता है ये टकराते हैं, ठीक। तो क्या है हमारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर वो धनायनों से क्या है बारंबार टकराते भी रहते हैं, और इनके जो खाली जो जगह पड़ी हुई है हमारी खाली स्थान पड़ा हुआ है तो इसमें क्या होता है ये अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। अनियमित रूप कहें दो नाम आएंगे, अनियमित और चाहे इसे हम क्या कह सकते हैं यादृच्छिक, यानी कहने का मतलब है इनके रास्ता का कुछ नहीं पता, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग जिसे बोलते हैं जिगजैग मोशन, तो ठीक है उसी में ये क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन धनायनों के बीच लगातार घूमते रहते हैं। तो पहले इतना कर लेते हैं, क्या है हमारा हम इसमें देखो इसमें लिखेंगे कम, इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे, जितना समझा दिया उतना नहीं लिखेंगे। देखो धातु में ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पारा हमारा कैसा है द्रव्य, धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, इनमें इनके क्योंकि शॉर्ट में चलेंगे, इनके परमाणुओं
इनके परमाणुओं के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से कम बंधे होते हैं, कहने का मतलब क्या है, इनके परमाणु में बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाभिक के आकर्षण बल से कम बंधे होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, हमारा जो बल लग रहा होगा वह कम लग रहा होगा। ठीक है, ये जिससे इन इलेक्ट्रॉन को कोश से या कक्षा से निकाला जा सकता है। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, चाहे गर्म कर दें हम, चाहे ऊर्जा दे दें, निकाला जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बता दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे पदार्थ या धातु, कुछ भी लिखें, धातु में मुक्त रूप से घूमने अनियमित गति यानी क्या है, यादृच्छिक गति नहीं, मुक्त रूप से, पहले इतना फिर बाद में, मुक्त रूप से घूमने लगते हैं, धातु में घूमने लगते हैं। अब ये क्या हुआ, हमारे धातु में घूमने लगे, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स या चालक इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गए, पूरे धातु में या पूरे जालक में यानी पदार्थ में क्या होगा, मुक्त रूप से घूमने लगेंगे। इन्हें क्या कहेंगे हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे या चालक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब क्या है, ये मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, हमारा जो खाली जगह पड़ी होती है, अब क्या इलेक्ट्रॉन निकल गए, मुक्त रूप से घूमने लगते हैं निकल कर, तो क्या होता है, अब जो हमारा परमाणु है वो आयन बन जाता है। अब परमाणु क्या बन जाएगा, हमारा धनायन बन जाएगा, धनायन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ज्वाइंट होते हुए चलेगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब परमाणु है धनायन बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन होगा धनायनों के बीच खाली स्थान में लगातार यादृच्छिक गति करते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स धनायनों के बीच के स्थान में यादृच्छिक गति करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं और क्या धनायनों से टकराते भी रहते हैं। ये पॉइंट अभी बाद में आएगा, ये धनायनों से टकराते रहते हैं। अब हम थोड़ा दूसरा पहले पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब देखो क्या है, हमने क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं या चालक इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या होता है हमारे पूरी धातु में लगातार घूम ही रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही तो आवेश ले जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आवेश तो यही ले जा रहे हैं। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा है, ऋणावेश है, तो क्या हुआ, यही इलेक्ट्रॉन ले जाने का कार्य करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या हुआ, ये
ही आवेश को ले जाने का कार्य करते हैं। किसमें? धातुओं में। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, आवेश ले जाने का कार्य करते हैं। किसमें? धातुओं में। अब यानी क्या है, धातुओं में आवेश का जो प्रभाव होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? इसका मतलब हमारे ऋण आवेशों के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनों के कारण। धातुओं में आवेश का जो प्रभाव होता है वो क्या हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रॉनों या चालक इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कहें, चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहें चाहे इलेक्ट्रॉन कहें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा हो रहा है। अतः धातुओं में आवेश वाहकों का कार्य कौन कर रहा है? हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त लगा दे रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, तो कौन कर रहा है? हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब क्या है ये तो धातु की बात हुई, कहने का मतलब ठोस बात होगी, धातु में ठोस की बात होगी। अब क्या है हमारा, ये हुआ आवेश वाहक। यहाँ कौन कर रहा है? आवेश वाहकों का कार्य हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, जो कैसे हैं? हमारे ऋण आवेशित हैं। ये भी ध्यान रखना, ऋण आवेशित होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो कर रहे हैं। अब क्या करते हैं? अब देखो, ये तो हुई हमारी किसकी बात? ठोस की बात। अब क्या है? द्रव में। तो देखो, द्रव में क्या होता है हमारा, जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और धनायन भी होते हैं। कहने का मतलब ऋणावेश भी होते हैं और धनावेश भी होते हैं। तो हम इतना ही कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या है हमारा, ये तो हुई थी हमारी ठोस की बात। अब द्रव वैद्युत चालन, कहने का मतलब क्या है, ठोस धातुओं में वैद्युत चालन हमारा किसके द्वारा हो रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा या ऋण आवेश वाहकों के कारण। क्या हुआ? ठोस धातुओं में हमारा वैद्युत चालन किससे हो रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, क्योंकि वही तो आवेश ले जा रहे। वैद्युत चालन का मतलब क्या होता है? आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यहाँ पर। लेकिन वहां पर तुम्हारा ऊष्मा का संचरण है, वहां पॉइंट अलग है। आवेश यानी वहां पर तुम्हारा क्या होता है? चालन, संवहन और विकिरण, वो पॉइंट अलग है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अलग है। तो क्या हुआ हमारा, अब हम देखते हैं क्या, द्रव व गैस में वैद्युत चालन, हम ऐसे लिख दे रहे हैं सीधा, वैद्युत चालन किसके? ऋण व धन आवेश वाहकों के कारण होता है। इतना लिख दिया मैंने। कहने का मतलब क्या है, हमारे जो द्रव और गैस में होंगे वो क्या है, जो धनायन भी होंगे ऋणायन भी होंगे, वही हमारे आवेश वाहक होंगे, यानी धन वाले होंगे, ऋण वाले होंगे, वाहकों का कारण होता है। यानी वैद्युत चालन, द्रवों और गैसों में वैद्युत चालन ऋण धन के कारण होता है। ठीक है, ठीक है। और हमारे धातुओं में किसमें हो रहा है? ऋण आवेशों के कारण, सिर्फ ऋण आवेशों के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनों के कारण। ये ध्यान रखना। ये हुआ। अब क्या है यहाँ से, ये हुआ हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब क्या एक पॉइंट आता है जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। अब यहाँ पे डालते हैं तो क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। तो ये क्या होता है, इसे देखो, अभी मैंने क्या बताया था, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, धनायनों की जो बीच में रास्ता होता है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी होगा, उसमें वो क्या होते हैं, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लगातार घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो जब गति करते रहते हैं तो क्या है, जब गति कर रहे हैं तो वो धनायनों से क्या होता है, टकराते भी हैं। तो वो धनायनों से टकराते भी हैं, ध्यान रखना, क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वो धनायनों से टकराते हैं तो क्या है हमारा, दो क्रमागत, अब क्या है, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के जो, जैसे
पहले लिख दे रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत धनायनों के बीच क्या इलेक्ट्रॉनों का माध्यमुक्त पथ किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहलाता है। कहलाती है, दूरी है ना। क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहलाती है। तो क्या है, अब देखो यहां से, जैसे सपोज करो हमारे धनायन ये है, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ ये आया, यहां से आया, जैसे ये क्या हुआ, यहाँ टकराया, और यहाँ टकराने के बाद जस्ट यहाँ टकराया जाएगा, यानी क्या है, यहाँ टकराया वैसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया जाए, तो जितनी ये दूरी चली गई माध्य दूरी, तो वही हमारी क्या होती है, माध्य मुक्त पथ होती है। वही माध्य मुक्त, क्या लिखा है, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी होती है, वही हमारी क्या माध्य मुक्त पथ कहलाती है। यानी टक्करों के बीच क्या हो, ये नहीं है कि यहाँ टकराया और फिर तुम्हारा यहाँ और फिर यहाँ से टकराने पर यहाँ यानी फिर इसकी और इसकी दूरी ले लो, नहीं, क्रमागत, जब यहाँ टकराया तो यहाँ पर टकराएगा जाके, ये दूरी की बात हो रही है। तो क्या हुआ, हमारा दो टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी ही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहलाती है। अब क्या है, जब कोई चीज भाई एक दूसरे से टकराएगी तो क्या होगा, उसकी गति की दिशा तो बदली जाएगी। क्यों, क्योंकि देख यहाँ पर टकराया कि तो ये यहाँ पर टच हुआ, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, यानी उसकी क्या है, टक्करों में जब टक्कर लगती है तो क्या होता है, उसकी जो गति की दिशा होती है वो बदल जाती है, ठीक। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, ठीक है। ये मैंने बता दिया, सिर्फ जब वो टकराते हैं, दे रहे हैं, टक्करों के बाद इलेक्ट्रॉनों के वेग की दिशा बदल जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि वैसे भी कॉमन सेंस है, जब कोई किसी से टकराएगा तो वो बदल तो जाएगा ही उसकी रास्ता, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहीं पे पड़ता है एक इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, एक पड़ेगा यहाँ पर श्रांति काल क्या होता है, तो देखो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी क्या कहलाती है, हमारी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। और क्या होता है, टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच कितना समय लगा, यानी जो औसत समय अंतराल लगता है वही हमारा क्या कहलाता है, माध्य मुक्त श्रांति काल कहलाता है। दो टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को, यानी औसत समय अंतराल को क्या कहा जाता है, हमारा श्रांति काल कहा जाता है। तो क्या हुआ, हमारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे, और ठीक है, बात वही होती है, माध्य समांतराल को क्या इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहते हैं, हम सीधा लिख दे रहे हैं, श्रांति काल कहते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे माध्य या औसत, बात वही है, औसत या माध्य तो वही होता है,
ठीक है, समांतराल को क्या श्रांतिकाल कहते हैं। अब ये श्रांतिकाल है किसका, इलेक्ट्रॉनों का, ये ध्यान रखना। यानी क्या है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे माध्य समांतराल को इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पॉइंट ये बड़ा दिक्कत देता है। फिर ये हो गया हमारा क्या, श्रांतिकाल। अब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी से जुड़ा हुआ अनुगमन वेग, जिसे बोलते हैं हम अपवाह वेग। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा क्या, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ठीक, तो देखो मैंने क्या बताया है, अब जो हमारे टकरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, टकराने पर क्या होता है, इनका वेग बदल जाएगा। और जब क्या होगा, हमारे टकराएंगे तो कुछ ऊर्जा इनकी ऊष्मा के रूप में क्षय होती है, ऊष्मा के रूप में निकलती है। अब क्या होता है, तो हमने क्या किया, इन कोई जैसे मैंने कोई तार लिया, जैसे कोई एक तार लिया, और तार को क्या किया हमने, एक बैटरी यानी सेल से जोड़ दिया। अब सेल हमारी जो होगी वो इससे क्या होगी, धारा देगी। ठीक है, यानी धारा प्रवाहित होगी। और धारा प्रवाहित कैसे होगी, तो देखो पहली बात तो ये है, हम जब किसी तार को सेल से जोड़ देंगे तो इसके दोनों सिरों के बीच क्या, विभवांतर आ जाएगा। दोनों सिरों के बीच विभवांतर हो गया। जब ये विभवांतर हो जाता है तो क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, E बराबर क्या होता है, V/D, यानी विभवांतर होगा तो वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब क्या है, हमारे तार में है कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर होता क्या है, फिर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगने लगता है, जिसे कहते हैं वैद्युत बल। तो वो क्या होगा, हमारा वैद्युत बल उन पर लगने लगेगा। और वैद्युत बल जब बल लग रहा है तो उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न, जब बल लग रहा है तो इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या होता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है, ये त्वरण क्या करना चाहता है, इनको कहा, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन मान लिया, ये लो, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा वैद्युत सेल लगाते हैं, सीधा सा पॉइंट पकड़े तो वो क्या होता है, विभवांतर आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, बल लगेगा, तो वो त्वरण जो आया है इलेक्ट्रॉनों में, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के को त्वरित यानी कहने का मतलब तेज करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन वही जनाब है, धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। जब ये टकराते रहते हैं तो क्या होता है, हमारा वहां पर क्या है, इनका वेग बढ़ नहीं पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है, क्यों, जितनी सेल ऊर्जा देती है इन्हें, ये टकराने में ही खर्च कर देते हैं। जितनी ये सेल ऊर्जा देगी यानी बैटरी ऊर्जा देगी, तो वो क्या करते हैं, उसी में अपनी ऊर्जा को खत्म करते रहते हैं। इसलिए क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉन, इनका जो क्या, हाँ, इनका जो वेग होता है वो बढ़ नहीं पाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बैटरी से पहले जो हमने सेल नहीं लगाई थी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे लगातार घूमते रहते हैं, टकराते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं और टकराते रहते हैं। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन खाली जगह में घूमते हैं, उसमें इन इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। ये भी बता दिया मैंने। जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धनायनों के भी जो खाली स्थान होता है, उसमें जो घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, उसमें इनका ऊष्मीय वेग कितना होता है, इतना होता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। और क्या है ये, अब इनका जो औसत ऊष्मीय वेग होता है, जब औसत निकालते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग हमेशा शून्य रहता है। औसत ऊष्मीय वेग हमेशा शून्य रहता है, ये भी ध्यान रखना है। अब क्या है, ये यहाँ पर टकराते रहते हैं, तो इनका क्या है, वेग बढ़ नहीं पाता है। तो क्या होता है, हमने तार लिया था, तो तार की लंबाई में उच्च विभव की सिरे की ओर क्या है, एक नियत वेग ही प्रदान कर पाते हैं। कौन, सेल एक नियत वेग ही दे पाती है। तो वही क्या होती है, हमारा वही अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, हमारी हेडिंग पड़ेगी अनुगमन वेग या अपवाह वेग।
क्या है, अब क्या है देखो, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अब क्या है यहाँ पर देखो, बैटरी लगाई थी, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। तार की लंबाई की दिशा में तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव के सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग एंड 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड सूक्ष्म नियत वेग भी प्रदान कर पाता है जो ऊष्मीय वेग कितना होता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड ऊष्मीय वेग पर आरोपित होता है। तो क्या होगा हमारा, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर, बाले कर लो यहाँ पर के, या बाले बात वही है, ठीक है, बाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही प्रदान कर पाता है, जो क्या होता है हमारा ऊष्मीय वेग पर आरोपित होता है। ऊष्मीय वेग मैंने इसीलिए लिख दिया क्योंकि कितना होता है, 10⁵ ये 10⁻⁻⁶ होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, अनुगमन वेग। इसे ही अच्छा सूक्ष्म नियत वेग प्रदान कर पाता है। इस नियत वेग को ही क्या कहेंगे हम, अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। अब क्या है अपवाह वेग, ये हो गया। अब क्या होता है, जो अपवाह वेग होता है, जो हमारे वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी विपरीत दिशा में लगता है, यानी जो अपवाह वेग होता है, अपवाह वेग से जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन, हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन होंगे जो भी जितने भी हों 1, 50, 10 अपवाह वेग से ही गति करेंगे, लेकिन क्या है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में करेंगे। और इनका जो हमारा जो अपवाह वेग होता है वो हमेशा क्या ऊष्मीय वेग से कम होता है, ये भी ध्यान रखना, क्यों देख लो, ठीक है। तो क्या है हमारा अपवाह वेग है वो ऊष्मीय वेग से कम होता है। अब ये हो गया तुम्हारा क्या, अनुगमन वेग हो गया। तो क्या आज के लिए, अब तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल और क्या क्रांतिकाल और माध्य मुक्त पथ और अनुगमन वेग। तो क्या आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ और नया आएगा, कहीं अनुगमन वो आएगा तुम्हारा धारा घनत्व आएगा, धारा घनत्व और धारा में
संबंध आएगा, धारा घनत्व और धारा में संबंध आएगा, अनुगमन वेग में संबंध आएगा, कई कई मान निकलेंगे। ठीक है, तो क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर जहां समझने में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे आपको। बाय।